हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृत आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ एआरओ की वैकेंसीज निकलने वाली हैं और इस वैकेंसी का इंतज़ार बच्चे एकदम एकदम उत्सुकता के साथ कर रहे हैं कि भाई कितनी पोस्ट आएंगी, किस किस तरीके से उसमें हम फॉर्म भरेंगे, क्या योग्यताएं होंगी, क्या पाठ्यक्रम होगा, क्या चयन प्रक्रिया होगी। ये सारी चीज़ें हर किसी बच्चे को परेशान कर रही हैं। अब इसी का जवाब लेके आई है ये वीडियो। आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है और एक एक सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। पहली जो बात है वो है कि इस जॉब का प्रोफाइल क्या है और इसका वेतन क्या है, ये समझ लेते हैं। तो यहां पर आपको इस पूरी जॉब प्रोफाइल में अगर आप बात करें कि इस पूरी जॉब का क्या प्रोफाइल है, तो यहां पे दो जॉब हैं। एक तो आपको दिखाई देगी आरओ, जिसे हम रिव्यू ऑफिसर कहते हैं। दूसरा आपको दिखाई देगी एआरओ, जिसे हम असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर कहते हैं। ये दोनों ही आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर हैं और यहां पे याद रखना है, उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट आता है। तो उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए ये जॉब बहुत ही गोल्डन चांस बन सकता है अगर वो चाहें। अब बात करते हैं रिव्यू ऑफिसर के बारे में। तो ये जिस ग्रेड पे में आती है वो 4800 ग्रेड पे है और जिस लेवल की आती है वो लेवल नंबर 8 है, जिसे हम राजपत्रित अधिकारी कहते हैं, गजेटेड ऑफिसर कहते हैं। तो ये बहुत ही गोल्डन जॉब है। दूसरी बात, अगर इसके वेतन की बात करते हैं तो यहां पे 80,000 तक का सैलरी इसे मिलता है। इससे ज्यादा ही होता है, इससे कम नहीं होता। अब तो 8वां वेतन आयोग भी लग जाएगा तो और ज्यादा हो जाएगी। तो ये बात तो रही आपके आरओए इस पोस्ट की। दूसरी बात आती है आपके एआरओ की। एआरओ जो है वो लेवल 7 में आता है। आपने इंस्पेक्टर की पोस्ट सुनी होगी, सब इंस्पेक्टर नहीं, उससे ऊपर का जो 3 स्टार होता है, ये उसी में आता है। यहां पे जो इसका ग्रेड पे है वो 4600 है, वहां पर 4800 है। ये वाला जो एआरओ है उसका ग्रेड पे 4600 आता है। यहां से इसके वेतन की बात करते हैं, अगर सैलरी की बात करते हैं तो मिनिमम 70,000 तो रहती ही रहती है, 80,000 तक वो सिमट जाती है, लेकिन अभी ये बढ़ जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मोटा मोटा इसके सैलरी वाले सेगमेंट को क्लियर कर चुका होगा कि भाई इतनी सैलरी रहती है, इस वाले ग्रेड पे में आते हैं, इस लेवल में आते हैं। अब यहां पर आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। जो प्रमुख विशेषताएं हैं, मेन की जो फैक्टर्स हैं इस जॉब के, वो ये है कि इनकी पोस्टिंग कहां होती है। तो यहां पे याद रखिएगा, आरओ एआरओ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का होता है, उसकी पोस्टिंग हमेशा 2 ही शहरों में रहेगी। या तो इलाहाबाद में होगी, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं अब, या हमारे राज्य की राजधानी लखनऊ में होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, इसके जो काम करने के दिन होते हैं वो काफी कम होते हैं, मात्र 5 दिन यह काम करता है। सैटरडे संडे इसको ऑफ मिलता है। आप कहेंगे ये तो मौज की बात है, मात्र 5 दिन ही काम करना है, उसके बाद आपको बढ़िया एंजॉय करने के लिए छुट्टी मिल जाएंगी। ये सचिवालय के आरओ एआरओ के बराबर ही मानी जाती हैं, इक्विवेलेंट मानी जाती हैं। तो की पॉइंट्स आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे। यहां पर पोस्टिंग क्लियर हो गई, यहां पे आपको ग्रेड पे क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि आपका है कि भाई जो वैकेंसीज हैं वो कितनी आ सकती हैं। तो उसको समझने के लिए आपको पिछली वैकेंसीज को समझना होगा। आपको उन सारी वैकेंसीज को उस ईयर के हिसाब से जानना होगा कि भाई उन विगत वर्षों में कितनी वैकेंसी आई थी। तो ये वैकेंसी आने के चांसेस 2026 में है। पिछला पेपर आपका 2021 में हुआ था लास्ट टाइम, और जब लास्ट टाइम आपकी पोस्ट आई थी वो आई थी 2021 में 396 पोस्ट। 396 से अगर ये बढ़ाते भी हैं, ये मैं 400 मोटा मोटा 400 मान के चल रहा हूं, अगर ये बढ़ाते भी हैं तो अनुमानित, मैं दूसरे वीडियोस की तरह, दूसरे लोगों की तरह ये नहीं कहूंगा 1000 कर देंगे, 1200 कर देंगे, 800 कर देंगे, नहीं, ये 600 के करीब रहने के चांसेस हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। और 600 पोस्ट कम नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो ये मान के चलिए 600 पोस्ट आएंगी, हो सकता है 650 700 हो जाए, इससे ज्यादा नहीं होंगी।
2021 में मात्र 396 थी। अगर 2019 की बात करूं, क्योंकि उससे पहले 2019 में हुआ था, और 2019 में 147 ही पोस्ट थी। उससे पहले की और बात करूं, जब आप इससे पहले के पेपर को देखते हैं तो वो 2016 में हुआ था। 2016 के बाद 2019 में 3 साल के बाद, फिर 2019 के बाद सीधे आपके 2021 में 2 साल के बाद, और अब ये 5 साल के बाद हो रहा है। इसीलिए पोस्ट ज्यादा होने के चांसेस हैं। 2016 में 409 पोस्ट थी। आप यहां से चारों सालों के अगर ट्रेंड को देखें तो ये 2026 में माना जा सकता है कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रूप से बड़ी भर्ती होगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 2021 की तुलना में अगर हम देखें और पिछले सालों की तुलना में देखें तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर इतनी पोस्ट निकलने के चांसेस हैं। अब यहां से बात करते हैं आगे की कि भाई इसमें योग्यता क्या होगी। तो यहां पर प्रयागराज, जिसे हम कह रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर RO-ARO का पेपर देने के लिए योग्यता 2 चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो उसकी पढ़ाई, जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका अगर कोई स्टूडेंट है तो वो इस एग्जाम को दे सकता है, चाहे उसने BA किया हो, चाहे उसने BSc किया हो, चाहे उसने BTech किया हो, चाहे उसने उसके बराबर की कोई पढ़ाई की हो, BCom किया हो, वो एग्जाम दे सकता है, ग्रेजुएट होगा। दूसरी बात, अगर न्यूनतम प्रतिशत की कोई बाध्यता देखी जाए तो नहीं, आपकी अगर 3rd डिवीजन भी है तो भी आप पेपर दे सकते हैं। उसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि 40% वाला नहीं दे सकता, 60 वाला नहीं दे सकता, 70 वाला ही देगा, ऐसा कोई भी परसेंटेज की लिमिट वहां पर नहीं है। लेकिन यहां पे दूसरी कंडीशन भी आपको जाननी होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? कंप्यूटर की योग्यता मांगी है। कंप्यूटर की योग्यता मतलब आपको 4 चीजें दे रखी हैं, चारों में से कोई ना कोई एक होना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर नहीं है तो उसको ले लीजिए, क्योंकि इसमें O लेवल का सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं जल्दी। तो यहां पर O लेवल होना चाहिए, एक प्रमाण पत्र होता है O लेवल का, वो ले सकते हैं, या उसकी जगह आप CCC का प्रमाण पत्र आता है, कंप्यूटर नॉलेज का ही होता है ये, आप उसे ले सकते हैं। तीसरा, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस की CS मतलब BTech अगर कोई CS से किया है तो वो फॉर्म भर सकता है, उसके लिए फिर यही वाली डिग्री यहां काम आ जाएगी। फिर बाद में आते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट कंप्यूटर का पढ़ा है, विशेष रूप से दिखाई देता है, तो आप इसे फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को यह भी होगा कि क्या भाई हमने अपनी नॉलेज में कहीं पे भी, क्योंकि BTech में अधिकतर C की पढ़ाई कर लेते हैं, कंप्यूटर की पढ़ाई कर लेते हैं, तो क्या वो भर सकते हैं? तो आयोग के नोटिफिकेशन में जब वो आएगा तो उस हिसाब से और क्लियर कर दिया जाएगा। अब यहां पर आपको दोनों योग्यताएं क्लियर हो गई होंगी कि कौन बच्चे इसका एग्जाम दे सकते हैं। अब बात आती है एज की, कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए, उसकी गणना कैसे होगी। तो यहां पर जो जनरल वाले बच्चे हैं, सामान्य वर्ग के बच्चे और EWS जो है, उनके लिए मिनिमम एज 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज 35 वर्ष रखी गई है। दूसरी बात, जो दूसरी कास्ट के बच्चे हैं, OBC, SC और ST, उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है और 21 मिनिमम है और मैक्सिमम 40 है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि 5 वर्ष की जो छूट दी गई है वो OBC, SC और ST के लिए दी गई है। अब ये जो एज है वो कब से काउंट होगी? वो 1 जनवरी 2026 से में भी काउंट हो। तो ये बात संभावित है, अभी कंफर्म नहीं है, वो आयोग जब लेटर दे देगा उसके बिहाफ पे ही बताया जाएगा। तो 1 जनवरी 2026 से आप कितने वर्ष के हो जाते हैं ये उस बिहाफ पर फाइनल किया जाएगा। अब आते हैं परीक्षा की संरचना के ऊपर कि भाई परीक्षा की संरचना क्या होगी RO-ARO इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो वो भी जान लेते हैं। तो यहां पर आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका होगा जनरल स्टडीज का और दूसरा जो पेपर होगा वो होगा आपका कंप्यूटर टाइपिंग का। पहले वाले पेपर में आपके पास 200 क्वेश्चन टोटल रहेंगे और ये 200 ही मार्क्स के रहेंगे। अब यहां से आप समझ गए होंगे कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा।
इसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे और 3 घंटों में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप 200 के 200 टिक करके आइएगा और यकीन बता रहा हूं, जब आप हमारा बैच लेंगे और उस पूरे बैच के माध्यम से पढ़ रहे होंगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर ठीक होगा और आपको यह भी बताया जाएगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसका आंसर कैसे लगाया जाए। फिर दूसरी बात, आपको यहां पे यह इंपॉर्टेंट बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहां। इस बात का बहुत बढ़िया से खुशी मना लो या दुख भी मनाओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से वो बच्चे पीछे रह जाते हैं जो कभी कभार नॉलेज में आपसे ज्यादा हो लेकिन कुछ टफ पेपर आ जाए तो वो कर नहीं पाते, गलत मार आते हैं। तो यहां पे जिनकी नॉलेज बहुत पहले से बैठे हुए हैं वो तो फिर सब कुछ मार के आएंगे, तो ये थोड़ा सा टफ बना देगा आपको। यहां पे आते हैं दूसरे पेपर पे, तो यहां पे 500 शब्द आपके 50 नंबर के होंगे और इसके लिए आपको क्या मिलेगा भाई, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये आपकी पूरी की पूरी जो परीक्षा है वो एक ही शिफ्ट में होगी, ये भी जान लीजिए। 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होगा, बिना किसी ब्रेक के होगा और इस वजह से ये एक ही शिफ्ट में हो रहा है क्योंकि ये जो सेकंड वाला पेपर है वो उसी के साथ ले लिया जाएगा। अब बात आती है विषयवार किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से उनका विश्लेषण दिखाई देता है, वेटेज दिखाई देता है। तो पहले वाले पेपर में जो जीएस का पेपर है वहां पे इतिहास के क्वेश्चन आपके अप्रोक्स 30 से 40 दिखाई देते हैं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो तर्क शक्ति है रीजनिंग वाला वो 25 से 26 क्वेश्चन दिखाई देंगे। भूगोल वाला जो हिस्सा है वहां पे आपके 25 क्वेश्चन करीब दिखाई देंगे। उसके बाद विज्ञान का जो हिस्सा है वहां पे 22 क्वेश्चन के करीब दिखेंगे। यहां से कंप्यूटर भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां पे आपको 22 प्रश्न दिखते हैं। इसका मतलब मेजर जो पार्ट दिखाई देता है वो इन्हीं 5 सेक्शन पर डिपेंड करेगा, इतिहास पर, रीजनिंग पे, ज्योग्राफी पे, आपके विज्ञान पे और कंप्यूटर पे। बात आते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की कि भाई इनमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो अब कंप्यूटर के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स भी वेटेज ले लेगा और बढ़िया क्वेश्चन देता है वो। यूपी की जीके भी आएगी तो वहां से अप्रोक्स 10 क्वेश्चन तक फंसते हैं, आते हैं। हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो भी 8 से 10, 10 से 12 के बीच में रहता है। इकोनॉमी यहां पे थोड़ा सा कम आती है और 6 से 15 क्वेश्चन तब होते हैं जब सेंसस को भी जोड़ देते हैं। इसमें भारत की भी सेंसस होती है, यूपी की भी सेंसस होती है, तो यूपी जीके के साथ ये जुड़ जाता है मसला। पॉलिटी इसमें कम वेटेज है पिछली बार के हिसाब से, लेकिन पॉलिटी दूसरे पेपरों में अच्छी खासी आती है। तो पॉलिटी पे हम ऐसा नहीं है कि लो एकदम बिल्कुल कम कर देंगे, ऐसा नहीं है, उसमें बढ़िया से फोकस करेंगे, चीजों को बढ़िया से पढ़ेंगे। अब जो पार्ट 2 है जिसमें कंप्यूटर टाइपिंग वाला टेस्ट है उसके रूल्स देख लीजिए, वो बहुत जरूरी हैं क्योंकि एक बार आप पकड़ मजबूत कर लेंगे तो उसके बाद सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी। उसकी जो भाषा है वो अंग्रेजी रहेगी। दूसरा जो टारगेट दिया गया है वो 500 शब्दों का दिया गया है और 20 मिनट में वो लिखने होंगे। मतलब आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 25 WPM के हिसाब से होनी चाहिए। और अब ये WPM क्या है, वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में 25 आप लिख सकते हो, बहुत आसान होता है। यहां पे नेगेटिव मार्किंग है, जीएस वाले में नहीं है लेकिन यहां पे है। एक गलती अगर आप करते हैं तो 0.1 मार्क्स कट जाएगा आपका। मतलब 10 गलती करते हैं तब जाके 1 नंबर कटेगा। तो यकीन मानिएगा आपके 50 नंबर में से मिनिमम 45 नंबर तो आप ले ही आएंगे। और इसका वादा हम आपसे कर सकते हैं कि बस आपको पढ़ना है, चीजें स्पीड बनानी है। और इस वक्त मैं जरूर कहूंगा कि हाँ, कंप्यूटर थोड़ा चला लेना, कीबोर्ड चला लेना, तो ये आपकी एक्यूरेसी बढ़ा देता है। यहां पर 1.5 महीने की बात कह रहा हूं, मतलब 1.5 महीने अगर आप चला लेंगे ठीक ठाक तो यहां पर बढ़िया से आप उस पर अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट की बात कही गई है। जो आपका नवीनतम विभागीय अपडेट आया है उसमें बहुत सारी बातें रखी गई हैं, जैसे कि आरओ हिंदी और उर्दू वाला मसला। दूसरा आपका कंप्यूटर असिस्टेंट का, जैसे हम सीए कह रहे हैं, अब यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो
वो कंप्यूटर असिस्टेंट है। एक पोस्ट होती है इनकी APS/PS, मतलब एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, वो चीज आपको ध्यान रखनी है, उसकी पोस्ट भी इस बार आएंगी। फिर इसके बाद डिप्टी लाइब्रेरियन, फिर एक और पोस्ट है यहां पे टेलीफोन ऑपरेटर, तो ये पोस्टें भी यहां पर आएंगी, तो इनके लिए भी तैयार रहिएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत नीचे हैं या बहुत ऊपर हैं, ये पोस्ट भी आएंगी, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। दूसरी बात, अगर हम अन्य पद के ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप डी और जो ड्राइवर पोस्ट हैं वो भी यहां पे आने वाली हैं। अब उनके लिए आप थोड़ा सा एफर्ट अगर लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। उसमें ड्राइवर के लिए 10वीं पास चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और यहां पे लाइसेंस कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए, ये उनके लिए है। जो ग्रुप डी वाली हैं उनके लिए भी सेम योग्यता है, 10वीं पास होना चाहिए, और उनका जो एग्जाम होगा वो प्री प्लस मेंस 2 चरणों में दिखाई देगा। अब ये पूरी की पूरी जो पद है वो केवल हाईकोर्ट के लिए है, जिला न्यायालय इसमें नहीं आता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि जो संभावित समय सारणी है वो क्या है, तो यहां पे मार्च तक आपकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, जून में आपका हो सकता है एग्जाम आयोजित हो जाए, संभावित है ये, ऐसा नहीं है कंफर्म हो जाए, अगस्त से सितंबर तक हो सकता है आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाए। तो ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस रहता है हमेशा से। इलाहाबाद हाई कोर्ट में RO ARO की वैकेंसी जब निकलती है तो उसके 2 महीने बाद एग्जाम हो जाता है और 2-2.5 महीने तक ही उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो इसका प्रोसेस बहुत तेज रहता है। अब यहां पे सवाल आता है कि हमारी सफलता की रणनीति कैसी होनी चाहिए, हमारी जो सक्सेस पाने की स्ट्रेटेजी है वो कैसी होनी चाहिए। तो देखो, प्रायोरिटी सबसे पहले आपको मेन 4 सब्जेक्ट्स पे देनी है, हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, साइंस पे और कंप्यूटर पे, क्योंकि वहां की वेटेज ज्यादा है। दूसरा, नोट्स आपको बहुत अच्छे बनाने हैं, आपके वीडियो क्लासेस हुआ करेंगी हमारी, आप उनसे अपने लेक्चर से अपने नोट्स बनाइए। आपको हम और दूसरी फैकल्टीज बढ़िया से फ्लो चार्ट वाले लेक्चर की फॉर्म में आपको PDF देंगे, आप उनसे पढ़िए। फिर तीसरा है टाइमिंग, और उसके साथ साथ आपकी टाइपिंग जो है उसकी टाइमिंग चेक कीजिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। और चौथा है भाई रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप कितना पढ़ते हैं वो मायने नहीं रखता, आप जो पढ़ रहे हैं उसे कितना याद करते हैं, रिवाइज करते हैं, वो मायने रखता है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपका लक्ष्य इलाहाबाद हाईकोर्ट 2026 होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, नाउ और नेवर, ये चीज आपको समझनी होगी, क्योंकि ये 5 साल के बाद सुनहरा मौका मिल रहा है। एक लिखित परीक्षा है, एक टाइपिंग टेस्ट है, और सीधी नौकरी आपके द्वार पे होगी, और वो कहेंगे कि भैया आज से आप सरकारी दामाद हो गए हैं। तो तैयारी आज ही से शुरू करनी है। अब इस तैयारी को शुरू करने के लिए क्या करना है, आपको 9555 124 124 पे कॉल करनी है, और हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला जो बैच है उसे 2026 के एग्जाम के लिए ज्वाइन कर लेना है, और इसकी फीस मात्र और मात्र 2499 रुपए है। अगर कोई बच्चा संस्कृति का है, अगर वो हमारे ही संस्कृति परिवार से कभी जुड़ा रहा है, संस्कृति IAS का कोई स्टूडेंट है, तो उसके लिए फीस में यहां पर भारी छूट भी है, वो कॉल करके इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। क्लियर है? बाकी का कोई भी अगर डाउट है आपका तो इस नंबर पे कॉल करके सारे के सारे क्लियर कर सकते हैं। आप हमसे भी डायरेक्ट मैसेज से बात कर सकते हैं, इसी नंबर पे आप सीधे पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए हैं। जल्दी से बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को आज ही से शुरू करें। जय हिंद, जय भारत।